हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रियांश सिंह राठौर और मैं अपना पहला एडवांस एसईओ ट्यूटोरियल लॉन्च कर रहा हूँ। ये फ्री है। जो भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उन सब के लिए। सो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है। एसईओ को बहुत इजी वे में देखा जाता है, कई लोग इसको बहुत डिफिकल्ट वे में देखते हैं। हमें एसईओ एक्चुअली इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, एसईओ बहुत आसानी से करा जा सकता है, लेकिन अगर आपको सही स्टेप्स पता हो, आपको सारे टैक्टिक्स पता हो कि आपको कौन से टैक्टिक्स अप्लाई करने हैं। मेरा जो रोल रहेगा, मैं आपको 5 वीडियो का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, आपको 100 वीडियो का प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये है, जब तक आप लोगों के क्वेरीज सॉल्व नहीं होते एसईओ में, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बट मेक श्योर जो भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप एसईओ में जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप लोग जितना मुझे कनेक्ट कर पाएंगे, मैं उतना अच्छा आपको एसईओ में बताता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशंस। मेरा सिर्फ एक ही है कि आप लोग, जो मेरा नया चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप इसके साथ जुड़ें और कोशिश करें कि जितना क्वेरीज और जितना प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, जितने कंसर्न्स आपके आ रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं एसईओ में, वो आप मेरे साथ शेयर जरूर करते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन। व्हाट इज एसईओ, राइट? हम लोग सबसे पहले एसईओ की बात करेंगे कि एसईओ है क्या बेसिकली। सो लेट्स एग्जांपल, हम लोग बहुत सिंपल सी बात करते हैं व्हाट इज एसईओ से। बहुत बेसिक ट्यूटोरियल्स है, मैं पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, सो बिफोर दिस लेट्स स्टार्ट विद दिस वन मोर स्लाइड्स। सो मैं वो भी बना देता हूँ उसके लिए। सो हम लोग क्या क्या गोइंग कवर करने वाले हैं। अगर हम ऐसी बात करें कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, अगर हम उसके पॉइंट पे जाएं, सो देखिए, एसईओ के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है। आप पहले एसईओ के फंडामेंटल समझे हमेशा, कि किस इंडस्ट्री में एसईओ कैसे होता है। अलग अलग इंडस्ट्री के एसईओ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रियल एस्टेट में एसईओ बिल्कुल अलग होगा, ई कॉमर्स का एसईओ बिल्कुल अलग होगा। सो आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट से ब्लॉग हो, चलो इस एग्जांपल, एसईओ नीड्स इन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री। तो लेट्स एग्जांपल, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फूड इंडस्ट्री में होती है, रेस्टोरेंट में हो गया लेट्स एग्जांपल, राइट। कोई होटल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्लाइट्स के लिए हो गया, राइट। आप फ्लाइट्स के अलावा सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारी हैं, जैसे एसईओ की ही सर्विस हो गई, आप इस इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। दूसरा बात कर सकते हैं आप, कोई कोर्स है, आप उसकी बात कर सकते हैं एज सर्विस में, राइट। मतलब एजुकेशन भी इसके अंदर में बहुत अच्छा काउंट होता है, कि एजुकेशन के लिए भी बहुत लोग एसईओ करते हैं। सो एजुकेशन इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको यूज कर सकते हो। कोई टूल्स आपको बेचना है, सो टूल्स हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, उनके लिए कोई आपको एसईओ करना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। और एनी अदर कंपनीज, केमिकल हो और दूसरी इंडस्ट्रीज हो, राइट। तो उनके लिए जरूरत होती है कि उनको एसईओ की जरूरत होती है, उनको एसईओ कैसे करना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, वो हम लोग आगे एक एक करके, हम लोग शीट बनाने से लेकर हम लोग बाकी सारी चीजों पे कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, देयर इज अ टास्क। मेरे आप यही समझिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ, अगर आप पहली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं जो भी टास्क दे रहा हूँ, आपको वो ही टास्क रिपीट करने हैं। टास्क करने में दिक्कत है, मैं आपके साथ में लाइव आता रहूंगा, राइट। आप लाइव ज्वाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशंस में जितने लोग लाइव होंगे, मैं उनको ज्वाइन कर लूंगा। वट एवर कंसर्न्स दे हैव इन द फर्स्ट वीडियो, मैं उनको सॉल्व करूंगा, राइट। बिफोर एसईओ, व्हाट यू नीड, राइट, यू नीड अ वेबसाइट, राइट। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, सो मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन दूंगा। आप फ्री वेबसाइट्स बना सकते हैं। सो आप जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी चीज़ों में जाएं, यू नीड अ फ्री वेबसाइट्स, आप उस पर भी चले जाएं। तो दो तरह की वेबसाइट्स होंगी, हम लोग फ्री वेबसाइट पे भी बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस पे प्रॉपर, राइट। किसी को एचटीएमएल में सीखना है कि एचटीएमएल में एसईओ कैसे करा जाता है, किसी को सीखना है अगर मजेंटो पे एसईओ कैसे होता है। सो मजेंटो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये समझ लीजिए। जैसे वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं बहुत तरह के, सो मजेंटो उसी तरह से। हम लोग आगे भी बात कर लेंगे मजेंटो के बारे में, मैं आपको समझा दूंगा कि जो वेबसाइट डिजाइनिंग एप्लीकेशंस है, उनमें मजेंटो एक है उनमें से। सो हम लोग अलग अलग तरीके की वेबसाइट का एसईओ भी करना सीखेंगे आगे। सो हम सबसे पहले फंडामेंटल में समझते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म जो कहा जाता है, मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। एसईओ को जो कहा जाता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, राइट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है,
इट्स अ प्रोसेस जिसके जरिए आप आसानी से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं. प्रोसेस टू रैंक योर वेबसाइट और वेब पेजेस, यू नो, एंड सर्च इंजन क्या होते हैं, हम इसी बात करते हैं. कई लोगों को ये पता नहीं होता कि सर्च इंजन क्या है, हम वो भी बात करते हैं. सर्च इंजन अलग अलग तरह के हैं. सो हम यहाँ पे सर्च इंजन के कुछ नाम ले लेते हैं. जैसे सर्च इंजन की बात करें, सबसे पहला सर्च इंजन आता है गूगल, जो मोस्टली इंडिया में 98% ऑलमोस्ट कवर करके बैठा हुआ है. सो सर्च इंजन इंडिया में जो यूज हो रहा है वो ऑलमोस्ट 98% यूज हो रहा है. रेस्ट अगर बात करें तो याहू बहुत अच्छा यूज होता है मार्केट में, बिंग यूज होता है, कई लोग आस्क यूज करते हैं, कई लोग एमएसएन यूज करते हैं, कई लोग बाइडो यूज करते हैं, कई लोग यांडेक्स यूज करते हैं, कई लोग डक डक गो यूज करते हैं. राइट, देयर इज अ वेरियस सर्च इंजन. सो एक सर्च इंजन नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन है. आप किस कंट्री में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च इंजन ऑप्ट करने पड़ते हैं. एग्जाम्पल, जैसे मुझे अगर चाइना में काम करना है, मुझे चाइना में कोई वेबसाइट रैंक करनी है, तो मैं इसका यूज करूंगा. राइट, यांडेक्स मुझे यूज करना है, सो मैं रशिया के लिए यूज कर सकते हैं. रशिया में यांडेक्स यूज होता है, तो 51% ऑलमोस्ट यांडेक्स यूज होता है रशिया में. और google.ru, गूगल के बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन हैं जो यूज होते हैं. मैंने एक्सटेंशन वर्ड यूज करा. एक्सटेंशन अब इसीलिए क्या होता है, इट्स अ .in, .com, .org, .net, इस तरह के अलग अलग एक्सटेंशन हैं. हम लोग वो भी आगे पढ़ेंगे. राइट, तो अलग अलग सर्च इंजन आप ऑप्ट करते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको किस में जाना है, किस कंट्री में रैंक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च इंजन का ऑप्टिंग करते हैं. नाउ एसईओ बोला जाता है कि ये हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट और वेब पेजेस को रैंक करते हैं एसईओ के जरिए. राइट, सो वेबसाइट का रैंक होना किस पे करते हो, आप ब्रांड वर्ड पे रैंक करना चाहते हो, आप कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, राइट, या आप किसी कीवर्ड प्लस लोकेशन पे रैंक करना चाहते हो. अलग अलग कीवर्ड्स हैं. राइट, सो हम लोग अलग अलग कीवर्ड पे बात कर रहे हैं. सो ब्रांड वर्ड, कीवर्ड और कीवर्ड लोकेशन. कीवर्ड लोकेशन को लोकल कीवर्ड्स भी कह दिया जाता है, कई लोग इसको लोकल कीवर्ड्स का नाम दे देते हैं. मैं वो भी बात करूंगा कि लोकल कीवर्ड्स में आ गया. सो जैसे एग्जांपल में बात करें, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए. जैसे एग्जांपल, वर्डप्रेस की कंपनी अगर अपने आप को रैंक करने की बात करेगी, सो वर्डप्रेस इज अ ब्रांड वर्ड. राइट, तो ये ब्रांड वर्ड है उनके लिए. राइट, उनका कीवर्ड क्या हो गया, लेट्स एग्जांपल वेबसाइट बिल्डर. दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड फॉर देम. अनदर एक कीवर्ड क्या हो सकता है लोगों के लिए. अब उनके लिए अगर वो किसी लोकेशन पर रैंक करने की बात कर रहे हैं, वेबसाइट बिल्डर इन, जैसे एग्जांपल, मुंबई. राइट, दिस इज वन ऑफ द लोकल कीवर्ड्स. सो ये एग्जांपल्स हैं तीन तरह के. ब्रांड वर्ड पर रैंक करने की बात करें, कीवर्ड पे या कीवर्ड प्लस लोकेशन पे. सो आप सबसे पहले किसी भी कीवर्ड को ऑप्ट करने के लिए आपको क्या डिसाइड करने की जरूरत है. सो हम लोग यहाँ बात करेंगे. सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले अगर बात करें, सो बिफोर क्रिएटिंग वेबसाइट व्हाट वी नीड. राइट, मतलब आप एसईओ करने जा रहे हो, तो एसईओ करने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत है. सो वेबसाइट को भी क्रिएट करने से पहले आपको प्लान की जरूरत है. तो बिफोर क्रिएटिंग वेबसाइट यू नीड प्लान. व्हाट काइंड ऑफ प्लान यू नीड, हम इस पे बात करते हैं. सो वेबसाइट क्रिएट करने से पहले आपको एक प्लान की जरूरत है. प्लान क्या होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट क्या होगा. राइट, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट कैसा होगा. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, आप किन किन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करें, उनकी लिस्ट बना लीजिए. तो कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हैं आप, प्रॉपर कीवर्ड की लिस्ट बनाइए. एंड देन आप एक वायर फ्रेम डिजाइन करिए. वायर फ्रेम क्या होता है बेसिकली, इट हेल्प्स यू कि आपको किस पेज को कहाँ कनेक्ट करना है, कैसे एक यूजर नेविगेट करता है आपकी होल वेबसाइट में. एक यूजर अगर होम पेज पे आ रहा है, वो होम पेज से क्लिक करके अगर किसी सर्विस पेज पे जा रहा है, लेट्स एग्जांपल, या वो होम पेज से अबाउट अस पेज पे जा रहा है, कॉन्टेक्ट, तो कैसे जाएगा, वो वायर फ्रेम डिजाइन आपको करना जरूरी है. कितने सर्विसेज होंगे, सो एक मेन्यू का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, आपको वो तैयार करना है. तो हम उस पर भी बात करेंगे. राइट, ओके. सो ये हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हो गए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड कि हम लोग को किस इंडस्ट्री के लिए हम लोग एसईओ करने की बात कर रहे हैं. सो लेट्स एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं. हम लोग बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. हम एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं यूएस के लिए कोई.
सो हमने एक लोकेशन टारगेट कर लिया कि हमें लोकेशन क्या है, हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं यूएस के लिए, राइट। मैं नई वेबसाइट आपके सामने बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। मैं डोमेन बुक करूंगा, होस्टिंग बुक करूंगा, सेम एक फ्री वेबसाइट में भी कैसे क्रिएट करते हैं मैं उस पर भी सेम चीज को लेके जाऊंगा, ताकि आपको क्लियर आइडिया बने कि कैसे इस चीज को काम करना चाहिए। बट आई प्रेफर कि आप डोमेन होस्टिंग लें, सो दैट एक जो प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है वो हमेशा अपनी डोमेन और होस्टिंग के साथ बनाई जा सकती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स की बात करते हैं, राइट। तो डोमेन एंड होस्टिंग यू नीड, सो होस्टिंग प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो। तो यूएस के लिए हम कोई डोमेन देख लेते हैं। लेट्स एग्जांपल हम कोई कीवर्ड ले लेते हैं एसईओ एजेंसी का, राइट। सो एसईओ एजेंसी मैं बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स एग्जांपल यूएस में। अगर मुझे रैंक करना है यूएस में कोई एसईओ एजेंसी, सो मैं कैसे काम करूंगा? सबसे पहले मैं एसईओ एजेंसी के कीवर्ड्स निकालूंगा, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, एसईओ एजेंसी के कीवर्ड्स निकालना, राइट। सो हम लोग एसईओ एजेंसी के कीवर्ड्स निकालेंगे और डोमेन होस्टिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ वन टूल जिसका आप सबसे पहले यूज कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए। ओके, सो यहाँ पे अब बेसिक बेसिक चीजें भी हम समझ रहे हैं थोड़ा सा। हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, हमें कीवर्ड लिस्ट बनानी है, हमें वायर फ्रेम डिजाइन करना है, राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं कीवर्ड लिस्ट। सो कीवर्ड लिस्ट आप कैसे डिजाइन कर सकते हो? कीवर्ड लिस्ट की अगर बात कर रहे हैं, सो कीवर्ड लिस्ट डिजाइन करने के लिए व्हाट यू नीड, आप एक किसी टूल का यूज करो। अब कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं बिना टूल के मैं कीवर्ड क्यों नहीं ढूंढ सकता हूँ। बिना टूल के आप कीवर्ड सिर्फ अजम्पशन करते हो, राइट, कि शायद इस कीवर्ड पे इतना वॉल्यूम होगा, दूसरे कीवर्ड पे इतना वॉल्यूम होगा। लेट्स एग्जांपल एसईओ एजेंसी इन यूएस और एसईओ सर्विस इन यूएस पे आपके हिसाब से कितना कीवर्ड होने वाला है, कितना वॉल्यूम होने वाला है, अगर इस पर बात करें। सो सिर्फ अजम्पशंस आएगा, आप इस पे एक एग्जैक्ट नंबर पे एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए। तो कभी भी हम लोग जब कीवर्ड लिस्ट बनाते हैं, हमें किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री का कीवर्ड शीट बना रहे हैं, हम लोग को ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट पे बात करें। हमें वहां सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, राइट। किसी लोकेशन पे, जैसे एग्जांपल आपको यूएस में देखना है कि एसईओ एजेंसी वर्ड यूएस में कितना सर्च होता है, राइट। आपको देखना है एसईओ एजेंसी वर्ड न्यूयॉर्क में कितना सर्च होता है। तो ये सर्च वॉल्यूम है, अलग अलग सिटी बेस पे, अलग अलग कंट्री बेस पे आप देख सकते हो। तो सर्च वॉल्यूम इज अ ट्रैफिक ऑफ द कीवर्ड जो सर्च होने वाला है। देन आप उसमें देखोगे कंपटीशन क्या है, आप कंपटीशन देखोगे, राइट। कंपटीशन के बाद में आप क्या देखने वाले हो? ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक कंपटीशन कितना नजर आ रहा है, राइट। ऑर्गेनिक कंपटीशन कैसे देखा जाता है? जिसको मैं हम लोग जो नाम देते हैं वो DQR का नाम देते हैं, दैट इज डबल कोटेड रिजल्ट्स। आप इस पे देख सकते हो, राइट। सो इन तीन चीजों को आप पहले मेजर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीजों पे जाएंगे। सो किसी भी चीज का अगर आप सर्च वॉल्यूम या कंपटीशन देखना है आपको, सो आप किसी टूल का यूज करने वाले हो, राइट। तो जो टूल यूज करोगे दैट इज अ कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो, Ahref यूज कर लीजिए। कई लोग कीवर्ड टूल डॉट आईओ यूज करते हैं, कई लोग जो यूज करते हैं वो उबर सजेस्ट यूज करते हैं, राइट। देयर इज अ वेरियस टूल्स। सो ये गूगल का टूल है, राइट। सो आप इसी का यूज करें पहले स्टार्टिंग में। जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, मैं आपको फिर Ahref दैट इज अ पेड टूल, मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा, राइट। हम लोग फर्स्ट किस पे जा रहे हैं? हम लोग कीवर्ड प्लानर पे जा रहे हैं। सो गूगल का ये टूल है। सो कीवर्ड प्लानर को पहले कैसे एक्सेस करा जाए, राइट। हाउ टू एक्सेस कीवर्ड प्लानर, राइट। जिसके स्टेप्स लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। सो सबसे पहले आप कीवर्ड प्लानर ही सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली कीवर्ड प्लानर सर्च करिए, राइट। तो आप चाहें तो इस पर क्लिक करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी पे क्लिक करिए। लेट्स एग्जांपल फर्स्ट जो एड्स आ रही हैं इस पे क्लिक कर लीजिए। मैं लिंक भी डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा, मैं शीट में भी लिंक डाल के रखूंगा। सो एनीवन हु वांट्स दिस शीट, आप मुझे अपनी मेल आईडी मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक्सेस दे दूंगा इस शीट का, राइट। सो साइन इन करना है। तो कोई भी फर्स्ट टाइम जब यूजर साइन इन करता है, गूगल इस तरह का पॉपअप दिखाएगा आपको। आप न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
राइट, ओके, जस्ट लोडिंग। ये इस तरह का आएगा, तो ये आपको ऐड क्रिएट करने के लिए मिलेगा। गूगल एड्स इज अ एडवर्टाइजिंग टूल। बेसिकली इट हेल्प एडवर्टाइजर टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स। राइट, लाइक एग्जांपल गूगल पे आपको दिखाना है, गूगल की कुछ पार्टनर वेबसाइट्स पे दिखाना है, आप उसके जरिए भी दिखा सकते हो। यूट्यूब पे कोई ऐड दिखानी है, इसके जरिए दिखा सकते हो। राइट, सो बट हमें ऐड नहीं बनानी है अभी, हमें तो स्विच टू एक्सपर्ट मोड यहाँ दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट अ अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे जाएं, क्लिक करके आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, सबमिट कर दीजिए, एक्सप्लोर योर अकाउंट। सो इस तरह से आप चले गए आगे। देन आप टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करके कीवर्ड प्लानर आपको यहाँ मिलेगा, आप इस पे जा सकते हैं यहाँ पे। राइट, ओके, सो दिस इज अ कीवर्ड प्लानर। सो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डालिए। लेट्स एग्जांपल जो भी बेसिक कीवर्ड आपके माइंड में है जो सर्च करना चाहते हो वो सिलेक्ट करिए। चेंज योर लोकेशन, राइट, जिस जो भी टारगेटेड लोकेशन है जहाँ पे एक्चुअली आप रैंक करना चाहते हो, तो आपको वहीं का वॉल्यूम देखना है। ऐसा मत करना आप इंडिया का वॉल्यूम देख रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो यूएस, सो वॉल्यूम कुछ और दिखाई देगा, मे बी ट्रैफिक कुछ और ही हो। सो इस चीज को चेक करने का सबसे एग्जांपल तो क्या, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स डालूंगा, सिलेक्शन करा, सेव करा एंड गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। सो कीवर्ड के सजेशंस मिलते रहेंगे। राइट, ये कीवर्ड के सजेशंस मुझे कुछ मिल रहे हैं, जैसे एग्जांपल ये देखिए, एसईओ कंपनी, बेस्ट एसईओ कंपनी, लोकल एसईओ कंपनी, प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज, एसईओ फर्म, बेस्ट एसईओ सर्विसेज, व्हाइट लेबल एसईओ। व्हाइट लेबल एसईओ मैं पोटेंशियली ज़्यादा नहीं देखता हूँ उसको, रीज़न सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वर्ड है, तो कई लोग सर्च करते हैं इसको, सर्विस लेने के उस पर नहीं करते। देखिए, दो तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो आप पोटेंशियली कीवर्ड देखिए जिसके जरिए कीवर्ड हमेशा सेल हो सकता है। जैसे एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई भी पोटेंशियल कीवर्ड का एग्जांपल कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहले आप हमेशा समझिए कि इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, आप यूज नहीं कर रहे हो, राइट, डोंट यूज। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है तो इसका यूज कर लीजिए। तो लेट्स एग्जांपल, कई भी सेलिंग वर्ड होते हैं उनके साथ बाय आ जाता है, तो बाय वर्ड के साथ में पोटेंशियल कीवर्ड कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, कुछ बेचने की कोशिश हो रही है, तो बाय वर्ड या तो लगा हुआ हो, राइट। कोई टर्म नहीं हो, जैसे एग्जांपल है व्हाइट लेवल एसईओ है, ये टर्म है, कई लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाइट लेवल एसईओ एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो ऐसे में अगर किसी ने सर्च करो व्हाइट लेवल एसईओ सर्विस सर्च करो, मेरे लिए ओके है, क्योंकि एज अ सर्विस, राइट, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सर्विस, तो ऐसे सर्विस से कई सब पार्ट्स हो सकते हैं जिसमें व्हाइट लेवल ऐसे सर्विस इज सब पार्ट। तो इस तरह के सब पार्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये सर्विस के साथ लिखा हो, नॉर्मली लिखा हो, तो आप मत सिलेक्ट करिए। इसका एक और एग्जांपल, जैसे आईफोन इज अ इंफॉर्मेटिव की वर्ड, राइट, अगर लेकिन कोई सर्च कर रहा है बाय आईफोन ऑनलाइन, इज अ पोटेंशियल वर्ड। बाय आईफोन ऑनलाइन के जरिए आप कोई चीज बेच सकते हो, आईफोन के जरिए नहीं बेच पाओगे। सामने वाला सिर्फ आईफोन की हिस्ट्री जानना चाह रहा है, या व्हाट इज आईफोन जानना चाह रहा है, या आईफोन के बेसिकली कंपनी के बारे में जानना चाह रहा है, या आईफोन किस किस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो जानना चाह रहा है। बट ये वाले कीवर्ड में बेसिकली वो आईफोन लेना चाहता है। तो दोनों में फर्क है, आप आईफोन के बारे में बताना चाह रहे हो या आईफोन को बेचना चाह रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है। अब वही चीजें ऑप्ट करें जो आपको देनी है। आपको इन्फॉर्मेटिव जाना है तो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, पोटेंशियल जाना है तो पोटेंशियली कीवर्ड पे जाएंगे, राइट, ओके। शीट आपके पास में कीवर्ड्स के एग्जांपल आ गए, राइट, यहाँ पे कीवर्ड के एग्जांपल है। आपको एक बहुत छोटा सा काम करिएगा, यहाँ की जो शीट्स हैं आप इनको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में यू कैन पुट इन अ शीट। जैसे एग्जांपल मैं एक शीट में डाल के दिखा देता हूँ आपको। सो हम लोग यहाँ पे गूगल शीट बना लेंगे, आप लोग गूगल शीट पे चले जाइएगा। ओके, दिस इज गूगल शीट्स। आप यहाँ पे प्रोफेशनली नाम लिख सकते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। सो जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने एज अ रियांस एसईओ एजेंसी वर्ड पे काम कर रहा हूँ, राइट। सो एज अ रियांस एसईओ एजेंसी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कीवर्ड शीट बना रहा हूँ। तो आप इस तरह से कीवर्ड्स लिख दीजिए सर, ठीक है, कि आप कीवर्ड्स का काम कर रहे हैं। सीरियल नंबर, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रोफेशनली जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी
आपके पास अगर आता है तो आपको प्रोफेशनली शीट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको आता हो। तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे, देन आप कीवर्ड्स लिख दीजिए, जो भी कीवर्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर द कॉम्पिटिशन इज देयर, सो आप कॉम्पिटिशन लिख दीजिए। देन सर्च वॉल्यूम, कितने लोग सर्च करते हैं, एक एक करके डालेंगे अभी, राइट, सर्च वॉल्यूम, देन DQR, ओके। सो इस तरह की टैक्टिक्स को रिलीज नहीं करता, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट चीज़ें बता पाऊँ। तो हम एक एक करके कीवर्ड्स यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मेरे पास में मुझे जो जो कीवर्ड आपको ठीक लग रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? जैसे एसईओ एजेंसी इज गुड कीवर्ड, एसईओ कंपनी अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट एसईओ कंपनी अच्छा कीवर्ड है, लोकल एसईओ कंपनी अच्छा कीवर्ड है, प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज अच्छा है, एसईओ फर्म, बेस्ट एसईओ सर्विसेज, एसईओ सर्विस कंपनी, टॉप एसईओ कंपनीज फॉर सम पोटेंशियल है, क्योंकि वो लिस्ट देखना चाह रहा है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। हॉस्टन एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ मार्केटिंग फर्म, टॉप एसईओ सर्विसेज, बेस्ट एसईओ एजेंसी, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की फुल फॉर्म सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन कंपनी, एसईओ कंपनी, सेम उसी तरह से वर्ड है, बट कई लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं, कई लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, मार्केटिंग एसईओ सर्विसेज, एसईओ कंसल्टेंसी, ई-कॉमर्स एसईओ सर्विसेज, अफोर्डेबल एसईओ कंपनी, कॉर्पोरेट एसईओ सर्विसेज, प्रोफेशनल एसईओ कंपनी, एसईओ मार्केटिंग एजेंसी, चीप एसईओ सर्विसेज, कई लोग सर्च करते हैं, बट दिस इज आई डोंट वांट टू रैंक इन दिस कीवर्ड्स, मैं अवॉइड करूंगा। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग इंफॉर्मेटिव है। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन इज अ एसईओ, राइट, वो पूछ रहा है सामने वाला भी सेम। टॉप एसईओ एजेंसी चलेगा, सर्च इन मार्केटिंग एजेंसी, राइट। बट कई लोग इसमें कंफ्यूज है, सर्च इन मार्केटिंग में कई लोग पीपीसी इंक्लूड करते हैं, दैट इज अ पे पर क्लिक, जो गूगल में एड्स आप देखते हो इस तरह से, जो गूगल में ये वाली एड्स आ रही हैं, आप इनकी बात कर रहे हो, राइट। सो ये पीपीसी में आ जाता है। सो कई लोग इसमें भी ये चीज़ करते हैं। तो एसईओ सर्च इन मार्केटिंग एजेंसी के लिए, जो सर्च इन मार्केटिंग एजेंसी होती है, इसमें दोनों मार्केटिंग इंक्लूड होती है, पीपीसी भी इंक्लूड हो जाता है, दैट इज पे पर क्लिक, और इसमें नॉर्मल आपका एसईओ भी इंक्लूड होता है, ठीक है, मतलब जो रैंकिंग हम लोग कर रहे हैं। सो रैंकिंग बेसिकली एसईओ का, अगर किसी को भी मतलब समझ में नहीं आया, तो एसईओ क्या है कि गूगल में जब आप एसईओ एजेंसी सर्च कर रहे हो, जैसे एसईओ एजेंसी इन यूएस, राइट, सो ये जो नॉर्मल विदाउट एडी आ रहे हैं, राइट, ये विदाउट एडी आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ये एसईओ के जरिए आते हैं टॉप पे, राइट। सो अगर आप एसईओ करते हैं तो इस इन पे, अब ये है, ये पीपीसी है, दैट इज अ पेड रिजल्ट्स, और ये नॉर्मल्स हैं जो वो हैं एसईओ के रिजल्ट, राइट। सो हम लोग इनमें रैंक करने की बात करें, जो विदाउट एड्स है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। सो अगर आप एक बार वेबसाइट को किसी भी नंबर वन पे रैंक कर देते हो, तो वो बहुत दिनों तक सस्टेन रह सकती है और आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस भी दे सकती है, इसलिए लोग एसईओ की तरफ जाते हैं। सो हमने यहाँ पर कीवर्ड्स की शीट हम लोगों ने जितनी अभी तक सिलेक्ट करी है, मैं 25 कीवर्ड सेलेक्ट कर चुका हूँ। सो आई विल वर्क विद द 25 कीवर्ड्स फर्स्ट। मैं आपको पहले 25 कीवर्ड रैंक करके दिखाऊंगा, राइट। जो 25 कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे, विल सेलेक्ट मोर कीवर्ड्स। सो आप कीवर्ड में जाएं, यहाँ आपको कीवर्ड की लिस्ट नजर आएगी, नीचे लोड हो रही है अभी, राइट। सो ये आपको कीवर्ड्स की लिस्ट नजर आ रही है, जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करे, राइट। उनके बाद इनको क्या करना है, आप डाउनलोड में जाइएगा, गूगल शीट के साथ ओपन कर लीजिए। एक एक करके भी डाल सकते हो, बट ठीक है, अगर आपको एक एक करके नहीं डालना तो दिस इज वन ऑफ द वे जो आप यूज कर सकते हो, राइट। सो ये हमारे पास में सीट आ गई। सो हम लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं ऊपर की चीज़ें अभी हटा दूंगा। अब मैं आपको पहले सिर्फ कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन उनका जो वॉल्यूम है वो कॉपी करेंगे। आप इस तरह से पहले सेलेक्ट करके अपना कीवर्ड्स डाल दीजिए, राइट। ओके, आपके कीवर्ड्स आ गए, देन कंपटीशन ये रहा, राइट। आप इसको कॉपी करिए, आप इस तरह से कंपटीशन डालिए, राइट। लो मीडियम हाई पे हम बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ शीट बनाना बता रहा हूँ, शीट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि शीट में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आई हैं, राइट। ये रेंज है, तो मतलब 100 मिनिमम है, और उस कीवर्ड को 1000 लोग मैक्सिमम सर्च करते हैं।
सो कोई भी कीवर्ड का एक रेंज आता है हमेशा। जैसे आप कीवर्ड आइडिया में वापस चलते हैं, यहाँ देखिए 1K टू 10,000 का एक रेंज है। सो हर किसी कीवर्ड को किसी मंथ में ज्यादा सर्च होता है, किसी मंथ में वो कम सर्च हो रहा है। तो 1000 इज अ मिनिमम सर्चेस एंड 10,000 है मैक्सिमम सर्चेस, राइट। सो यहाँ हम लोग इसको मैक्सिमम वाला कॉपी कर लीजिए। अगर आपको मैक्सिमम कॉपी कर लीजिए एक बार, ये कॉपी करा, शीट में डालिए। अब इसको चेंज कर सकते हो आप। अगर आपको रेंज लिखनी है तो रेंज लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, 1000 है, सो आप 100, क्योंकि मिनिमम 100 होगा उसके बाद में, सो इस तरह से लिख सकते हैं। 10,000 है, सो 1K टू 10,000 के बीच में होगा वॉल्यूम, राइट। सो अगेन 1000 है तो हम लोग ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। 10,000 है तो दिस वन, 1000 अगेन, 100, सो 100 ही रहने दीजिए। सो 100 क्या होता है, 10 टू 100 होता है, राइट। किसी को जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज में, डिस्कशन बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वो कवर करूंगा। मैं डाउट क्लासेस भी लेता चला जाऊंगा। कई लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन हूँ, सो सी मेरा एक्सपीरियंस बहुत टाइम हो गया इस काम में, इंडस्ट्री में काम करते करते, इसलिए इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरह समझता हूँ कि यहाँ प्रोफेशनली काम करने का तरीका क्या है। सो आप सिर्फ समझिए कि मैं कुछ चीज़ें बस लोगों के लिए फ्री में करना चाह रहा हूँ। सो मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम फ्री में लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग थोड़े से एडवांस हो जाएं, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल भी बढ़े तो और इंडस्ट्री में मजा आएगा, राइट। ओके, सो इस तरह से हमने शीट को बना लिया। नाउ डी क्यू आर वी हैव टू फाइंड आउट। डी क्यू आर कैसे फाइंड आउट करना है, आप एक कीवर्ड लीजिए, आप गूगल में जाइए, कोई भी कीवर्ड को पहले नॉर्मल टाइप कर दीजिए। आपको ये जो नजर आता है, दिस इज द ब्रॉड रिजल्ट्स। सो जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो सर्च इंजन के अंदर में, राइट, तो वो क्या करता है, वो आपको सिनोनिम्स या और मिनिमम रेलेवेंसी के साथ भी अगर कोई रिजल्ट्स होंगे वो भी काउंट करता है। सो इसके अंदर में कुछ चीजें, मतलब इस कीवर्ड से रेलेवेंट कितने रिजल्ट्स गूगल के पास अवेलेबल हैं उसके डेटाबेस में, दैट इज 2,66,00,000, राइट। दीज आर द रिजल्ट्स। ये ब्रॉड रिजल्ट्स है, मतलब अगर हल्की भी रेलेवेंसी है, कोई एसईओ कंपनी वाले कीवर्ड भी हैं अगर, वो भी इसके अंदर काउंट होंगे। सो गूगल के पास देखिए, जैसे ये वेब पेजेस आपको नजर आ रहे हैं, राइट, ये एक वन वेब पेज है, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2,66,00,000 वेब पेजेस गूगल के पास ऐसे अवेलेबल है। तो डीके हो रहा होता है डबल कोट के अंदर में, हम उसको देखते हैं। तो डबल कोट डालिए और सर्च करके देखिए। तो देखिए डबल कोट से क्या होगा, इसको हम फ्रेज वर्ड कह देते हैं। डबल कोट से ये वर्ड जहां एक साथ लिखा हुआ होगा वही वेब पेज आपको नजर आएंगे। तो ये वेब पेज नजर आ रहे हैं जिनके में अफोर्डेबल एसईओ कंपनी एक साथ लिखा होगा। अफोर्डेबल एसईओ कंपनी देखिए एक साथ लिखा हुआ है, अफोर्डेबल एसईओ कंपनी इसके कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है, राइट। अफोर्डेबल एसईओ कंपनी एक साथ कंपनी। सो हमें वो रिजल्ट चाहिए होते हैं जहां पे वो एक साथ किसी वेब पेज में यूज हुए हो। सो ये जितना कम से कम आपको मिलेगा उतनी आसानी से आप रैंक कर पाओगे। दिस इज द एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन जो हमें नंबर समझ में आता है। हमने ये एक कॉपी करा, यहाँ हम शीट में डाल रहे हैं, राइट। अब इसको समझते हैं। देखिए कंपटीशन लो है, लेकिन कितना लो है, यहाँ पे 2,19,000 वेबसाइट्स हैं जिनको आपको बीट करना है नंबर 1 पे आने के लिए। दैट्स द एग्जैक्ट कंपटीशन। अब यही चीज में अफोर्डेबल ऐसे सर्विस वाले का वॉल्यूम देखते हैं हम लोग कि इसका डीक्यूआर क्या आ रहा है। इसका 5 लाख है। सो ये देखिए इसका 5 लाख है। लेस बेस्ट एजेंसी, कंपटीशन मीडियम दिखा रहा है, इसका भी 5 लाख है, राइट। लेट एस सी कंपनी 24 लाख है। सो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो एज कम्पेयर, यहाँ से आप समझिए कि ये कंपटीशन बताने वाला एक्चुअली नंबर बता जरूर रहा होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट कंपटीशन है, ये हायर है, दैट मीन्स बहुत मुश्किल होने वाला रैंक करना। ये जितना कम से कम है उतनी आसानी से आप लोग रैंक कर पाओगे। सो 18 लाख, वेरी हाई कॉम्पिटिटिव। सो
E-commerce, corporate SEO services. Only in 18,000. So as compared to our previous keyword, this keyword has a very low competition, right? Austin experience expert. Okay, 19,000 then. Okay, मैंने एक चीज कर डाल दी बीच में. E-commerce as a services we have not used 7 lakh, which is a higher local SEO company. Marketing services. देखिए मैं आधा अधूरा काम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का बता के नहीं गायब होने वाला हूँ. सो मेरा काम है प्रोफेशनली शीट बनानी है तो प्रोफेशनली शीट बनाएंगे. सो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते जा रहे हैं. नाउ इट्स 47 लाख. अब देख रहे हैं कंपटीशन लो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में रैंक करने में बहुत मुश्किल है. सो जो कीवर्ड इजी नजर आए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इजी होता है. आपको उसका एग्जैक्टली कंपटीशन देखना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली कंपटीशन कितना है. तो हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से मतलब नहीं कि कितने लोग सर्च करते हैं. कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ज़्यादा सर्च करते होंगे तो मुझे उस पर रैंक करना चाहिए, लेकिन उस कीवर्ड पे सभी लोग लड़ रहे होंगे, राइट. सारी वेबसाइट उसी कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रही होगी और इसलिए वो कीवर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है और जिसकी वजह से उस पर रैंक करना, राइट. पहली देखिए इस नंबर पे ना सिर्फ और सिर्फ 10 वेबसाइट्स आ सकती हैं. सो आप उन 10 में से अगर एक होना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बहुत हाई होनी चाहिए. हम लोग उन पे बात भी करेंगे कि रेपुटेशन कैसे हाई करनी है. बट इन अ स्टार्टिंग स्टेज, जब आप इनिशियली स्टेज पे स्टार्ट करो ऐसे कीवर्ड ऑप्ट करो जो बहुत इजी हो रैंक करना, राइट. जस्ट सो आप लोगों का पहला काम है कि आप लोग शीट बनाएंगे. जिस तरह से शीट्स मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अपने कीवर्ड की शीट बनाएं, मुझे शेयर कर दें. जो भी उसमें फीडबैक होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या फीडबैक है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, राइट. तो आप ये समझ लीजिए बस कि आपको बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे काम होगा इंडस्ट्री में और कैसे आप पहला क्लाइंट निकालोगे. उन सब पे बात करेंगे. सो ओके. ओके. सो दीज आर दिस हम द कीवर्ड लिस्ट हमने बना लिए. आपको क्या करना है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है. आप इसको अरेंज करें, राइट क्लिक करें ऐसे और शॉर्ट ए टू जेड कर लीजिएगा, राइट. अलाइनमेंट कर लीजिए. देन इस चीज़ को कट करके वापस ऊपर पेस्ट कर सकते हैं.
राइट, ये आपने पेस्ट करा। देन यू हैव फॉर्मेटिंग है, सो आप पहले फॉर्मेट हटा सकते हैं, से बिल्कुल एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाएंगे वापस। ओके, जस्ट वापस अभी सही से अरेंज नहीं हुआ है, सो मैं दोबारा कर देता हूँ। ओके, कॉमा में कुछ इश्यूज हो रहा है, सो वी हैव टू रिमूव ऑल कॉमास हियर। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ जाते हैं, कॉमा जितने भी हैं हम लोग रिमूव कर रहे हैं, प्लेस ऑल। राइट, सो कई बार ये कॉमा एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके फिल्ट्रेशन में, सो अगर किसी के साथ वो प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, नाउ इस वेल अरेंज, आप देख रहे हैं सीक्वेंस में आ गया। राइट, तो सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही फिल्ट्रेशन डाल रहे हैं। इस तरह से आपने डाला, अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको आप डाटा डाल दीजिए। राइट, 25 कीवर्ड्स हमारे आ गए। शीट्स को आप थोड़ा सा प्रोफेशनली बनाने के लिए ब्लॉक करिए पहले। राइट, एंड देन यू कैन पुट सम कलर इन अबव। राइट, आप यहाँ पे यू कैन यूज द ग्रीन वन। आप इस तरह से शीट को बना सकते हैं सर। अब देखिए शीट कितना प्रोफेशनली लग भी रहा है। राइट, सो हमें ये मालूम चला कि सबसे लोवेस्ट कीवर्ड हमारे पास में 18,000 DQR वाला आ रहा है। मैं अगर 100 कीवर्ड ढूंढूंगा, लेट्स एग्जांपल, अभी तो मैंने सिर्फ 25 डाले हैं, अगर मैं 100 कीवर्ड की शीट बना रहा हूँ, राइट, मैं मतलब मैं और नीचे जाता रहा, राइट, तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स भी मिलते जाएंगे जो और भी लोवेस्ट डिफिकल्ट होंगे। राइट, मैं उनको भी ऑप्ट कर सकता हूँ। सो कम से कम यहाँ पे जो लिस्ट हो आपके पास में, वो 2000 से नीचे वाली एटलीस्ट यूज करें, कम से कम 2000 DQR से नीचे वाले। राइट, आपके पास में 10 कीवर्ड एटलीस्ट होने चाहिए इन स्टार्टिंग, एटलीस्ट। राइट, जिनमें कम से कम वॉल्यूम 100 प्लस हो, एटलीस्ट आप 100 प्लस वाले वॉल्यूम पहले ले लें। राइट, तो आप सबसे इजी मेथड यूज करें, DQR 2000 से नीचे रखें और 100 प्लस वाला देखें। सो ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत है, आप ये ट्राई करना है, क्योंकि इतने कीवर्ड पे 18,000 तक पहुंच गए, और भी नीचे जाते रहेंगे सो हमें और भी कीवर्ड्स मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे आप नीचे जाते रहिए, यू हैव वेरियस कीवर्ड्स, तो लिस्ट आपको मिलते रहेंगे, सो आप इनमें से ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये एक तो शीट आपके पास में इस तरह का एक्सेस होगा। राइट, सो ये मैं आपको दे दूंगा कि किस तरह से काम करना है। ओके, सो शीट हम लोग देख ली कि शीट कैसे देखनी है। सो पहला काम हम लोग शीट का ही रखते हैं। फर्स्ट वर्क वी हैव टू कंप्लीट आवर शीट। सो आप लोग सबसे पहले अपना एक कीवर्ड शीट आप ऑप्ट कर लीजिए। राइट, तो टास्क क्या है, आपको एटलीस्ट कम से कम 25 कीवर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, जिनमें से आपको एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स जिनका DQR कम से कम 2000 से नीचे हो। राइट, लेस देन 2000। सो करेक्ट, सो ये आपका सबसे पहला काम है, आप करेंगे। बाकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। राइट, ये पहली वीडियो है, सो मैं फीडबैक जरूर जानना चाहूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप लोगों के फीडबैक्स आने स्टार्ट होंगे। राइट, सो जिस तरह के फीडबैक्स हैं, जिस तरह का कंसर्न आपको मिला, राइट, और आपको लगता है कि मैं किसी और इंडस्ट्री में शीट्स आपको दिखाऊं, सो मैं वो भी दिखा दूंगा। आई हैव थाउजेंड ऑफ सीट्स जो मेरे पास में है। सो जिस इंडस्ट्री को जो देखना है वो बता सकता है, मैं वैसी शीट दिखा दूंगा, वेदर इट्स अ केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड हो, कोई भी सीट हो। राइट, क्योंकि जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ मैंने डील करा हुआ है, सो बहुत सारे हैं। सो हम लोग फीडबैक्स का मैं ज़रूर वेट करूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आप लोग तब तक इतना काम आप कंप्लीट करिए, ये पहले सेशंस में बहुत है।
फिर हम लोग वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू अपने कीवर्ड में हम लोग सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ फ्री थीम्स मेरे पास में है, मैं वो शेयर कर दूंगा कि आपको कैसे वो यूज़ करेंगे। सो हम उस चीज़ पे भी आगे बात करेंगे क्या है। सो ये शीट आप पहले कंप्लीट करिए। ओके गाइस, देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग अस। बाय। और अगर मुझे मेल करना है सो इन्फो इन्फो वाली मेल आईडी नहीं दे सकता, सो रियांश suagency@gmail.com पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। ये है बाकी, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल जो बस आप लोगों के लिए बनाया है, सिखाने के लिए। सो रियांश सिंह राठौर के नाम से है। सो रियांश एसईओ एजेंसी के नाम से ही चैनल रहेगा यूट्यूब का भी। सो आपको जो भी अगर कंसर्न है आप वहीं पे जाके वीडियोस में डाल दूंगा। सो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं मुझसे, राइट। ओके गाइस, देन टेक केयर, बाय बाय।